SCV क्वेश्चन नंबर 28। इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, एक कंडक्टिंग रोड है लेंथ L, जिसकी लेंथ L है और वो V की स्पीड से जा रही है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। ए कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ L लाइंग नॉर्मल टू ए मैग्नेटिक फील्ड B, मतलब इसमें जो गिवन है आप उसकी टर्म्स में आंसर दे सकते हो। गिवन लिख लिया करो पहले अलग से, लेंथ L गिवन है, भाई वेलोसिटी V गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है, ठीक है। फाइंड द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द वायर। इसके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, पहला क्वेश्चन निकालना क्या है, फाइंड आउट मैग्नेटिक फोर्स मतलब Fm ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इसके अंदर, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेट एट वन एंड रिजल्टिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर, ठीक है। इस मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाएंगे, वो एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे, एक एंड पे कॉन्सेंट्रेट होना शुरू कर देंगे। द रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप्स व्हेन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसेस द मैग्नेटिक फोर्स। क्या बात है, लगी ने क्वेश्चन समझा रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, पता ही नहीं। इसके अंदर ये कह रहा है कि और ये एक्यूमुलेशन तब बंद होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द वायर व्हेन रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप्स। एक टाइम आएगा जब रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाएगा इसके अंदर, और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाएगा तो उस टाइम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो चुका होगा वायर के अंदर, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। ये जो दोनों ये जो एंड्स है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ चुका होगा, ठीक है, एट द स्टेडी स्टेट। जब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग कौन क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इससे बेसिक मतलब थ्योरी के ऊपर बेस्ड है ये वाला, ठीक है ना। इसके अंदर जो फंडामेंटल्स हैं बिल्कुल जीरो लेवल के जो कॉन्सेप्ट हैं, जब वो क्लियर हो तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा, कोई ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो बेसिक है वो बस आपको पता होना चाहिए। देखो आप सभी को पता है कि जब भी कोई रोड किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, वो भी मूव करेंगे। इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो भी मूव करेंगे सेम स्पीड से। अगर वो भी सेम स्पीड से मूव करेंगे तो उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा। एक रूल होता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में v की स्पीड से मूव करे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है q इंटू वी क्रॉस बी। कितनी बेसिक बात है, बार बार रिपीट हो रही है, सारे क्वेश्चन में रिपीट हो रही है, बच्चे के दिमाग में फिर भी नहीं बैठती। पता है जब ये बुक बनाई गई होगी, जब ये क्वेश्चंस बनते हैं तो सबको पता है कि बच्चे की बात दिमाग में बात नहीं बैठ रही, तो ये बिठाने के लिए बार बार क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर, बट हमारे फिर भी नहीं बैठती। बात क्या एक सिंपल सी, अगर एक Q का चार्ज V की स्पीड से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे then that charge will experience a force which is equal to Q into V cross B, यानी QVB sin थीटा। समझ आ रही है बात आपको। तो इसके ऊपर और थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे 90 है ही, तो QVB का फोर्स लगेगा मतलब ऊपर चार्जेस के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे V क्रॉस B पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अपोजिट और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द V क्रॉस B। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B में फोर्स लगेगा इस केस में, ठीक है। V क्रॉस B का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन इधर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर क्यों जा रहे हैं, मतलब सपोज Q का चार्ज ऊपर चला गया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा यहाँ पे EVB का, QVB होता है QVB साइन थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, तो EVB का फोर्स लगेगा। और इधर एक प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बताइए, ऊपर मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर EVB का लगेगा, सिंपल सी बात है। या फिर काम करो, देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा V निकालते हैं, फिर निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, या फिर एक इलेक्ट्रॉन पे देखो फोर्स ही पूछा ना, Fm ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सी बात है ए पार्ट का सोल्यूशन, फोर्स कितना लगेगा QVB, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी EVB आ जाएगा, बस हो गया ये फोर्स हो गया। अच्छा मान लो यहाँ पे Q का चार्ज आ गया, टोटल चार्ज कितना आ गया यहाँ पे Q का, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ गया ये माइनस Q, और सपोज स्टेडी स्टेट आ गई। ये ऐसा नहीं होता कि ये मूव करता रहेगा कांस्टेंट स्पीड से और यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे चार्ज एक लिमिटेड चार्ज यहाँ पे आएगा, और वो जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज आने के बाद ये रोड तो चलती रहेगी सेम स्पीड से, बट फर्दर एक्यूमुलेशन फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। उस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट कहेंगे। अब इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है QVB के बराबर, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लाइक दिस, तो जिसके ऊपर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ QE के बराबर, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू QE, राइट।
और ये बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, जिस वजह से यहाँ पे फर्दर एक्यूमुलेशन स्टॉप हुआ है। और इस स्टेडी स्टेट पे अगर हम बात करें एट स्टेडी स्टेट, Fm is equals to Fe, that Fm is QVB, Fe is equals to QE, Q से Q कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू VB है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू VB के बराबर आएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू VB। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे E इंटू एल के बराबर, L इज द लेंथ, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय गैप बिटवीन द पॉइंट्स, गैप बिटवीन द चार्जेस, गैप बिटवीन द एंड्स, गैप बिटवीन द एंड्स इज L। ठीक है, ये कैपिटल L बोल सकते हो आप। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। अगर E यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो E की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे BVL, यानी कि BLV डेल्टा V। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोड, या आप ये भी कह सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोड इतना होगा। ठीक है, BLV के बराबर, और ये होता भी, रिजल्ट याद करना होता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड EVB के बराबर हो जाएगा, इसी को L से डिवाइड कर दो, VB आ जाएगा, और फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इतना लगेगा, सॉरी हाँ, मैग्नेटिक फोर्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना लगेगा। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? यस, कोई डाउट किसी को?